बहुत दिन से मैंने ये प्रसंग कहा नहीं। जगन्नाथ प्रभु के एक परम रसिक भक्त हुए, उनका नाम था अंगद जी महाराज। क्या नाम था? अंगद जी। एक राजा के महामंत्री थे अंगद जी, बहुत ध्यान से सुनना। और राजा जो था वो संबंध में अंगद जी का भतीजा भी लगता था, मतलब राजा के चाचा थे। वैसे बड़े अच्छे थे, नियम से रहना, महामंत्री के, राजा के जो जो कर्म होते हैं उन सब का बड़ा ध्यान रखते थे, लेकिन धार्मिक नहीं थे, कथा आदि नहीं सुनते थे। लेकिन भगवत कृपा से इनका जिनसे विवाह हुआ, अंगद जी की जो पत्नी थी वो बड़ी धार्मिक थी, नित्य कथा सुनती थी। कथा सुनने में इतनी रुचि थी कि बस पता चल जाए कि पास के गांव में भी कथा हो रही है तो दौड़ करके जाती थी। और उसने इसी शर्त पर ब्याह किया था अंगद जी से कि आप मुझे कथा सुनने से, भगवत सेवा करने से, नाम जप करने से, अनुष्ठान करने से, ठाकुर जी की घर में सेवा करने से रोकोगे नहीं। तो अंगद जी ने भी ये उसको वचन दिया और उससे भी वचन लिया कि तुम चाहे कथा सुनो, सेवा करो, सत्संग करो, अनुष्ठान करो, मुझसे कभी कहना नहीं कि तुम भी कथा में चलो, तुम भी सेवा करो, तुम भी नाम जप करो, मुझसे होगा नहीं। तो दोनों की आपस में ये कमिटमेंट हुआ था कि वो उनको नहीं छेड़ेंगे, ये इनको नहीं छेड़ेंगी, वो कथा में रहेंगे, ये बिल्कुल कथा में जाएंगे नहीं। तो अंगद जी कथा वार्ताओं से लाखों कोसों दूर रहते थे। लेकिन एक दिन, लेकिन प्रेम बहुत करते थे अपनी पत्नी से, बहुत प्रेम करते थे। पत्नी ने दीक्षा ले ली थी एक महाराज जी से, एकादशी का दिन था। तो महाराज जी का नियम था कि सब शिष्यों के यहां एकादशी के दिन सत्संग करने जाते थे। इस बार नंबर आया अंगद जी की पत्नी का। वो घबरा तो गई कि कहीं मेरे पति नाराज ना हो, लेकिन उसने सोचा कि इतने साल हो गए विवाह को, अब तो मान ही जाएंगे, और वैसे भी वो पूरे दिन राजभवन में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और थोड़े बहुत नाराज हुए भी तो मुझसे प्रेम इतना करते हैं, मना लूंगी मैं। महाराज जी अपने गुरुदेव को पूरी संगति के साथ में बुला लिया। गुरुदेव कथा करने लगे, सत्संग कीर्तन चल रहा था, उन्माद नृत्य कर रहे थे सब रसिक जन, और अंगद जी के घर में कथा चल रही थी। अंगद जी शाम को अपने राजभवन से लौट के आए और जैसे ही देखा ताल बज रहे हैं, कांसे बज रहे हैं, कूद कूद करके रसिक जन नाच रहे हैं, बीच में पत्नी भी नृत्य कर रही है, कई सारे श्रोता भी, अड़ोसी पड़ोसी भी आए हैं। आ करके आग बबूला हो गया, बंद करो ये सब, क्या कर रहे हो? ये कोई आश्रम है क्या? ये कोई आश्रम है? ये मेरा घर है, निकलो यहां से। वैसे तो संत जनों को अपमान का बोध होता नहीं, लेकिन इतने सारे वैष्णवों को एक साथ कोई आकर के डांट फटकारने लगे और कथा कीर्तन करने से रोके तो फिर सब सोचेंगे कि यहां से निकल के कहीं और करने में ही भलाई है। धीरे धीरे सब निकलने लगे। पत्नी रोकने लगी, मेरी बात तो सुनिए, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? बोले मेरा हाथ छोड़ो, ये घर है, क्या बना रखा है यहाँ पर? सब्जी मंडी की तरह सब लोग आ गए, उछल उछल करके नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये मेरा घर है, मेरी अनुमति के बिना कोई कैसे आ जाएगा यहाँ पर? निकलो सब बाहर। सब संत महात्मा साधु जितने भी थे सब चले गए। पत्नी बहुत रोई। थोड़ी देर बाद अंगद जी का क्रोध शांत हो गया तो पत्नी के पास गए, देवी तुम मेरी बात सुनो। पत्नी बोली, बात नहीं, दूर रहिए मुझसे। और पत्नी ने कहा, आपको आज तक कभी रोका नहीं, टोका नहीं, ये भी नहीं बोल रही थी कि आज कथा है तो आप बैठो, आप जाके अपने कक्ष में बैठते। अरे अकेले आपका घर है, मेरा भी तो घर है, मैं भी तो गृह लक्ष्मी बनकर के आई हूं। मेरा अधिकार नहीं कि अपने घर में अपने गुरु को बुला के मैं सत्संग करा सकूं? अच्छा देवी अब तुम नाराज मत हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम कुछ भी करना मुझको उसमें मत लेना, और घर में करोगी तो मुझे आना पड़ेगा। पत्नी ने कहा, आप भजन नहीं करते, साधन नहीं करते, नाम जप नहीं करते, सेवा नहीं करते, फिर भी मैं आपके साथ रहती हूं, लेकिन आज आपने जो किया है इसके बाद मैं संग नहीं रह सकती।
लेकिन क्या करूं, पतिव्रता नारी हूं, छोड़ करके भी नहीं जा सकती, इसलिए वचनबद्ध होती हूं अंतिम श्वास तक, प्राण निकलने तक, चाहे मेरा जीवन 50, 60, 70 वर्ष का क्यों ना बचा हो, ना आपको देखूंगी, ना अपना मुख आपको दिखाऊंगी, रहूंगी आपके संगी, पत्नी के जितने कर्म होते हैं वो सब करूंगी, लेकिन मुख नहीं दिखाऊंगी, और ना आपको देखूंगी आपने वैष्णव अपराध किया, मेरे गुरु का अपराध किया। और अंगद जी की पत्नी ने घूंघट कर लिया। 1.5-2 वर्ष हो गए अंगद जी अपनी पत्नी को देखे नहीं है, घूंघट में रहती है। अब तो अंगद जी की स्थिति ऐसी हो गई, इतने बेचारे विषाद में चले गए, अब घर आने का उनका मन भी नहीं करता, पत्नी बात नहीं करती है, बस थाली लगा के दे देती है, कपड़े धर देती है सुबह, बस सब क्रम करती है, ना वार्ता करती ना देखती। अंगद जी दुखी हारे बेचारे एक दिन अपने राजभवन से आ रहे थे, उन्हीं महाराज जी की कथा चल रही थी बीच रास्ते में। तो अंगद जी ने मन में सोचा, इस कथा ने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया, लेकिन मेरी पत्नी मुझे त्यागने पर आतुर हो गई, कथा नहीं त्यागी उसने। ऐसा क्या है इस कथा में जो इतनी प्रिय लगती है? अपने घोड़े को कहीं बाहर बांध करके और अंगद जी भीतर जाकर के कथा में पीछे बैठे, और कथा का प्रसंग तो होते ही अद्भुत है। प्रसंग सुनते सुनते अंगद जी का इतना मन लगा, इतना मन लगा, थोड़ी देर में सब उठ करके खड़े हो गए। तो अंगद जी ने पूछा, आप लोग सब खड़े क्यों हो गए? बोले कथा विश्राम हो गई, आरती होगी। बोले कथा विश्राम हो गई? बोले हाँ, इतनी जल्दी क्यों? बोले अरे भैया तुम आके बैठे तब से अब तक 4.5 घंटे हो गए। अंगद जी बोले मुझे तो पता ही नहीं चला, 4.5 घंटे, कितना अच्छा लग रहा था, कितने बढ़िया प्रसंग, अब कब होगी ये कथा? बोले अब यहाँ की तो सप्ताह पूरी हो गई, कल से महाराज जी के पास के गांव में कथा है। अंगद जी ने सब पता ले लिया, बोले कल मैं आऊंगा। वापस घर गए, पत्नी से तो बात होती नहीं थी। अगले दिन फिर वो दूसरे गांव में पहुंचे, वहां जाकर के कथा। अब पीछे से धीमे धीमे गति उनकी आगे आने लगी, मध्य में आके बैठने लगे, इधर बैठने लगे। अब तो ये कि कथा से 4 घंटा पहले आ जाते हैं, सबसे आगे आके बैठते हैं अंगद जी और कथा सुनते हैं। अब तो स्थिति ये कि नेत्र बंद हो जाते हैं, अविरल अश्रुधार गिरती है नेत्रों से, और हाँ नाथ कहकर के रोते हैं कथा में अंगद जी। 1.5-2 वर्ष हो गए, पत्नी को नहीं पता है कि ये कथा में जाते हैं। एक दिन उन्हीं के ही शहर में कथा थी। अंगद जी राजभवन से आए, पत्नी घर से आई, दोनों बैठे हैं कथा में अलग अलग। और ऐसे ही एक कीर्तन प्रारंभ हुआ। अंगद जी उठकर के भाव आवेश में जब नृत्य करने लगे, धीरे धीरे सबकी नजर पड़ी कोई भाव में नृत्य कर रहा है। आगे बैठी उनकी पत्नी ध्यान से कथा सुन रही थी, पीछे मुड़ के देखा तो अंगद जी, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार, और इतने भावावेश में नृत्य कर रहे हैं। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, मेरे पतिदेव ये अंगद जी महाराज है। थोड़ी आंख मीड़ करके और पास जाके बोली ये अंगद जी हैं। आज इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई। अच्छा, स्थिति देख करके पता चल रहा था कि एक बार में नहीं हो सकती है, हो सकता है। मैं तो वर्षों से बात नहीं की, 1.5 साल से कथा सुनते होंगे। आज घर गई, घर जाकर के चौक पुराया, बाहर दीप जलाए हैं, बढ़िया सुंदर। अंगद जी महाराज थोड़ी बहुत देर में जब घर लौट के आए, द्वार पर खड़ी है पत्नी। अंगद जी ने आकर के स्वयं नीचे नजर कर ली और कहा, देवी मैं आ गया हूं, तुम घूंघट कर लो। अंगद जी की पत्नी बोली, घूंघट उससे किया था जो वैष्णव अपराधी था, पर अब पता चला है कि आप भगवत कथा से प्रेम करने लगे हैं, तो आपसे घूंघट करूंगी तो अपराध हो जाएगा। इसलिए नाथ अब मेरे उस विषाद, मेरे उस विकार को अस्वीकार करें और मुझे स्वीकार करें। और चरणों में प्रणाम करके पत्नी ने वो नियम छोड़ दिया। लेकिन अंगद जी की स्थिति देख लो। अंगद जी आके क्या बोले, देवी लेकिन अब पहले जैसे तुम्हारे रूप को देखने की मेरी इच्छा नहीं बची। अब कथा सुनकर के नेत्र श्याम सुंदर को देखना चाहते हैं। अब तो केवल एक ही इच्छा है कि वो माधव देखें।
पत्नी और प्रसन्न हो गई, बोले कि मैं ये सुनकर के मेरा नृत्य करने का मन होता है, आप कैसे बदल गए? बोले पता नहीं, अब मुझे पता चला कि कथा तुम क्यों सुनती थी। सुनो, अब सब हमारे बीच में रजामंदी हो गई है, मुझसे अपराध तो बनाई, हम आचार्य से निवेदन करें और वे हमारे घर में आके कथा सुनाए। दोनों पति पत्नी गए और जाकर के आचार्य से निवेदन किया। सप्ताह कथा अंगद जी ने अपने घर पर कराई और पूरी कथा यजमानत्व में बैठ करके सुनते थे। यही प्रसंग पूरा नहीं हुआ, अंगद जी की चरित्र बहुत सुंदर है। फिर अंगद जी मंत्री थे, अपने राजा के बिहाफ पे युद्ध करने जाते थे। कई बार राजा नहीं जाता थे, मंत्री ही मुखिया बनकर के युद्ध में जाते। तो एक पास के किसी शहर में युद्ध हुआ, वहां युद्ध में वहां के राजा को परास्त करके, और युद्ध में ऐसा होता था कि राजा को परास्त करके उसका सारा धन साम्राज्य लेकर के अपने यहां आते हैं। तो अंगद जी महाराज जब उसका सारा धन लेकर के आने लगे तो उसी धन में एक बहुत सुंदर मणि थी। उस मणि को देख करके पता नहीं क्यों अंगद जी के मन में आया कि मैंने आज तक किसी मंदिर में जाके दर्शन नहीं किए, और मेरा और पत्नी का आपस में भाव हुआ है कि हम कुछ दिन बाद पहली बार जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएंगे, तो ये मणि मैं रख लेता हूं। वैसे भी राजा कुछ ना कुछ उपहार देंगे मुझे, तो मैं ये मणि रख लेता हूं, ये मणि मैं जगन्नाथ जी को अर्पित करूंगा। उस मणि को उन्होंने अपने पाग में रखा। राजा को पता चला, राजा को किसी ने जाकर के खबर दी कि अंगद जी ने एक मणि को अपनी पाग में रख लिया। यहां अंगद जी की स्थिति बनी जगन्नाथपुरी जाने की, तो राजा ने बीच रास्ते में सैनिकों को भेज करके उनको बंदी बनवाया। बोले आपकी पाग खोल के दिखाइए। अंगद जी पत्नी की ओर देखे, बोले मैंने चोरी नहीं की है, मैं आकर के राजा को सब बताने वाला था। वो जीती हुई सामग्री में से सब सेना को उपहार देते हैं, तो मैं उपहार में ये मणि मांगने ही वाला था, लेकिन मुझे था कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, पहले मैं मणि ले जाता हूं, सब क्रिया करके आके राजा को बता देंगे। बोले ये सब तुम्हारी बनावटी बातें हैं, हमें पता है तुमने मणि की चोरी की है, मणि दिखाओ। अंगद जी ने मणि निकाली, बोले मणि हमें दे दो। बोले अब इस मणि पर जगन्नाथ जी का नाम अंकित हो गया है, ये उन्हीं के लिए है, मैं आपको नहीं दे सकता। सैनिकों ने कहा तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, मणि दो। बोले सर धड़ से अलग कर देना, एक बार जगन्नाथ जी को दिखाऊं, उसके बाद जो चाहे करना, पर ये मणि तो जगन्नाथ जी के पास ही जाएगी। सैनिकों ने जब बहुत हट किया तो पास में एक सरोवर था, उस सरोवर में मणि को फेंक दिया। और अंगद जी महाराज भुजा उठा के बोले मैंने कथा में सुना है नाथ कि आपकी भुजाएं बहुत आवानुलंबित हैं, आप लंबी भुजाओं वाले हैं। मेरी वस्तु आप तक पहुंचाने में मुझे चल के आना पड़ेगा, पर मेरी वस्तु को स्वीकार करने के लिए आप तो कहीं भी आ सकते हैं। कर्मा की खिचड़ी खाने आप राजस्थान पहुंच जाते थे, तो मेरी मणि लेने के लिए इस जलाशय में आ जाइए नाथ, ये मणि मैं यहीं से अंकित करता हूं, क्योंकि मैं शरीर से आपके पास नहीं पहुंच पाऊंगा। मणि को खोजने के लिए सब लोग कुंड में कूद गए, पूरा जल सुखवा दिया कुंड का, लेकिन मणि नहीं मिली। राजा ने पूछा अंगद जी मणि कहां है? बोले कि जिनकी थी उनके पास चली गई। बोले इनकी हथकड़ी लगाओ, बेड़ियां लगाओ, इनको लेके चलो जगन्नाथपुरी, और महाप्रभु जी के पास यदि वो मणि नहीं मिली तो इनका सर धड़ से अलग करेंगे। पहली बार जगन्नाथ दर्शन करने के लिए अंगद जी गए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, और सैनिक नंगी तलवार लेकर के चल रहे हैं। और अंगद जी महाराज जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे, जगन्नाथ महाप्रभु के जैसे ही दर्शन खुले हैं, सबने देखा उस मणि को जगन्नाथ जी ने अपने कंठ में धारण करके रखा। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए। आज भी वो मणि जगन्नाथ जी कंठ में या शीश पर कहीं धारण करते हैं, आज भी। कथा सोचिए, और कोई अनुष्ठान नहीं किया अंगद जी ने, केवल कथा सुनने में रति लगा दी, सुनने में रुचि लगा दी, उससे इतना बल प्राप्त हो गया कि कहां मणि पधराई और कहां पहुंची। और जगन्नाथ महाप्रभु ने कैसी कृपा करके अंगद जी को दर्शन दिया।
वही बात यहां पर आचार्य चरण कह रहे हैं, विश्वक्सेन कथा सुयः, सत्संग के प्रति, कथा के प्रति यदि आपकी रति है, आपकी रुचि है, तो आपके नाथ आपसे प्रसन्न हैं, इस बात का प्रमाण है। लेकिन सत्संग में ही आपको बेचैनी हो रही है, मन उच्चाटित होता है, जाने का मन होता है, आलस्य आता है, तो आप जितने भी क्रम कर रहे हो, ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं हैं, ठाकुर जी उससे राजी नहीं हैं। हरि के गुण सुना करो। नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव हि केवलम, कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। हमारा धर्म याप वर्गस्य, अपवर्ग है। पवर्ग शब्द में प फ ब भ म, प फ ब भ म 5 शब्द होते हैं। हमारा धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं है। पवर्ग शब्द के 5 शब्द किस भाव को अंकित करते हैं? तो प से पाप, पाप के बाद यदि आप भगवत सानिध्य लेते हो कि मुझसे पाप हो गया नाथ, मेरे पापों को दूर करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, उसको धर्म नहीं माना जाता। पाप में पढ़कर के भगवत आराधन करना, प्रायश्चित के लिए ही करना, लेकिन वह भी धर्म नहीं है। आप प्रायश्चित के लिए भगवान का भजन कर रहे हो। प और दूसरा शब्द फ, यानी कि फल की प्राप्ति के लिए भगवत भजन करना। मुझे ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, ये प्राप्त हो, इसके लिए हे हनुमान जी मैं आपकी आराधना करता हूँ, हे देवी मैया मैं आपको ये निवेदित करता हूँ, हे बालकृष्ण प्रभु आपको ये अर्पित करता हूँ। फल की प्राप्ति के लिए किया गया भजन भी धार्मिक भजन, वो धर्म के अंतर्गत नहीं आता। आप फल ले रहे हो भजन करके, स्वार्थ है वहां पर। इसलिए कहीं भी कुछ भी करते हैं, भागवत जी में वर्णित किया गया है, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सब भगवान को अर्पित किया करो। एक बहुत सुंदर बात, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति जब कमाई करने लगता है ना, पहली कमाई, जैसे जॉब लगी, बिजनेस लगा, तो कुछ उसको बड़े लोग क्या समझाते हैं? सुनो, बैंक अकाउंट खोल लो और जितना पैसा है सब बैंक में जमा करना शुरू करो, वहां से जितनी जरूरत हुआ करेगा उतना निकाल लिया करना, बाकी सुरक्षित रहेगा, ऐसा कहते हैं। ऐसे ही पहली बार भक्ति पथ पर आने वाले, नाम जप करने वाले, साधन करने वाले, उनको भी कहना चाहिए एक बैंक अकाउंट खोलो। काहे का? ये जितना नाम जपते हो ये इकट्ठा होना चाहिए, एक जगह एकत्रित होना चाहिए, नहीं तो खर्च हो जाएगा। अच्छा, नाम खर्च कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आपने माला की, माला करने के बाद आप घर से बाहर निकले, किसी ने कहा अरे भैया ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, इसका क्या बताऊं, इसकी कितनी प्रशंसा करूं मैं। नाम खर्च हो गया, क्योंकि किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी, आपको यश मिल गया। हजारों की तादाद में लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं, दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? नाम खर्च हो गया, कीर्ति मिल गई आपको। यश, कीर्ति, वैभव, प्राण, प्रतिष्ठा आदि ये सब मिलना, ये नाम का खर्च होना ही है। और नाम खर्च कहां होता है? हमसे कोई पाप बन गया, नाम जपने के बाद भी, तो उस पाप से मिलने वाला जो हमको प्रायश्चित, पाप से मिलने वाला जो हमको जीवन में जो भी प्रारब्ध है, नाम से वो भी खर्च हो जाता है। नाम कृपा करके आपके पाप से मिलने वाले प्रारब्ध को खत्म कर देता, नाम खर्च हो गया। नाम करते तो हम सब हैं, लेकिन खर्च हो जाता है, क्या करें? एक बैंक अकाउंट खोलो
बैंक अकाउंट क्या है? केवल ये श्लोक। सही है गुरुजी? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषिता स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भगवान के श्री चरणारविंद ये आपके बैंक हैं। करना केवल इतना है, गिरिराज जी परिक्रमा करी, परिक्रमा विश्राम करते ही हाथ में जल लिया, नारायणायेति समर्पयेत्। भागवत की कथा कराई, कथा सुनी, अंतिम दिन हाथ में जल लिया, नारायणायेति समर्पयेत्। नित्य नाम जप किया, जितनी माला है उतनी करने के बाद में, ठाकुर जी की सेवा करने के बाद में, उत्सव मनोरथ करने के बाद में, अंत में केवल एक बूंद जल हाथ में लीजिए, नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी कुछ करते हो, काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से, प्राण से, जिससे भी जो करते हो, सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। ठाकुर जी के चरणों में सुरक्षित हो जाते हैं वे, बैंक बन जाती है। आप कहोगे महाराज जी फिर इसका लाभ क्या होगा? लाभ सुनिए, इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। इधर देखो, यहां देखो, कथा श्रवण करो। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, उससे लाभ क्या हुआ? अंतिम समय पास आया, अंतिम समय समीप आया, और तभी इस जन्म के पाप नहीं, हमारे किसी जन्म के पाप के कारण हमको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि पाप तो किसी भी जन्म का भी हो सकता है। और इस जन्म में भी कोई अज्ञात रूप से बन गया, और बनते ही हैं ना, बहुत पवित्र मत समझो अपने आप को। हर दिन कोई पाप बनता है हमसे, और उस पाप के कारण हमको नरक जाना पड़े, तभी हम क्या करेंगे? हे नारायण प्रभु, आपके चरणार बिंदों में जीवन भर का जितना भी भजन बल, जितना भी तप बल, जितना भी सेवा बल आप हमने अर्पित किया है, उसकी कृपा कीजिए। सोई ठाकुर जी के दूत प्रकट हो जाएंगे, यम दूतों को रोक देंगे, बोले इसको नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? खाता खुला है इसका, ठाकुर जी के चरणों में खाता खुला है, और वहां इतना नाम, इतने मनोरथ, इतनी परिक्रमा, उन सब का फल इसके पास रखा है। उस फल के प्रभाव से इसको ठाकुर जी की गोद में जाना है, आप इसको लेके नहीं जा सकते, ये ठाकुर जी के पास जाएगा। और मान लीजिए इतना जप नहीं कि ठाकुर जी की गोद में जाना है, तो कम से कम इतना तो फल मिल ही सकता है उस नाम के प्रभाव से कि आप इसको नरक नहीं ले जा सकते, इसका पुनर्जन्म होगा। अब की बार ये ब्रजवासी बन के आएगा, व्रज में जन्म लेगा, और व्रज में जन्म लेकर के फिर भगवत प्राप्ति करेगा। और कहीं हमारा नाम जप इतना हुआ, ना तो यमदूत आएंगे ना विष्णुदूत आएंगे, दोनों प्रिया लाल युगल किशोर प्रकट हो जाएंगे उस नाम के प्रभाव से, लेकर के जाएंगे। इकट्ठा कीजिए, खर्च मत करने दीजिए, खर्च हो जाता है। इसलिए हमारा धर्म अपवर्ग है, पवर्ग नहीं। पाप के बाद किया गया भजन धार्मिक नहीं है, फल की प्राप्ति से किया गया भजन। अब फल की प्राप्ति से जैसे करते हैं, फल कैसे मिलेगा? जितना नाम किया होगा उसी के बल पे फल मिलेगा, खर्च हो गया वो। आपने कहा हे ठाकुर जी एक पुत्र हमारे घर में हो जाए, तो आपने जीवन भर में जितनी बार भगवान नाम लिया है वो सब भगवान नाम खर्च होगा, उसके बदले पुत्र मिलेगा या कोई भी उपलब्धि मिलेगी। खर्च नहीं करना है उसको। आहा, बाईसा कहती है, चाकर रहे सू बाग लगा सू, नित उठ दर्शन पासू। हे वृंदावन री कुंज गलिन में, हरि की लीला गासू। श्याम मन चाकर राखो जो, श्याम मन चाकर राखो। हरि जी माने चाकर राखो जो, हरि जी माने चाकर राखो। हे था
राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी हरि जी मने चाकर राखो, हे गिरधारी मने चाकर राखो जी, गिरधारी मने चाकर राखो। गाओ थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी हरि जी मने चाकर राखो। हे चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, हाँ चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, हे वृंदावन री कुंज गलिन में हरि लीला गासू, मैं तो हरि की लीला गासू मारा सावरिया, गासू मारा सावरिया, चाकर राखो जी हरि जी मने, हे गिरधारी मने चाकर राखो जी, गिरधारी मने चाकर राखो। गाओ भाव से, हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राखू मारा सावरिया, राखू मारा सावरिया, चाकर राखो जी हरि जी चाकर राखो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ये पंक्ति समझनी है आपको। क्या? चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, 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 हे भाव भगत जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी, भाव भगत जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी, हे भाव भगत जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी। भाव भगत जागीरी पाऊं, तीनों बाता सरसी। समझ में नहीं आया तो समझो। चाकरी क्या कर रही है मीराबाई? चाकरी में दर्शन पाऊं। पहला काम आपको देखना, ये मेरी चाकरी है, मेरी नौकरी है। दूसरा, सुमिरन पाऊं खर्ची। जैसे हम किसी को खर्चा देते हैं, खर्चा पानी देते हैं, तो आपसे मुझे खर्चा क्या मिलता है? चाकरी करने पर कुछ तो मिलेगा। जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान? तो आपका सुमिरन करना, ये आपके दर्शन किए बिना, मंदिर आए बिना भी आपका चिंतन करना, ये मेरी खर्ची है। 24 घंटा इस खर्चे को मैं करती रहती हूं। भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव में रहना, भक्ति में रहना, भाव प्रकट करना, पद लिखना, ये मेरी जागीरी है। तीनों बातां सर से हो, या तो तीनों बातां
पीतांबर सोहे गल में जंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल में जंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल में जंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल में जंती माला। अरे वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वारा, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, हाँ हाँ वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ये तो मोहन मुरली वाला मारा सावरिया, वाला मारा सावरिया, चाकर राखो जी गिरधारी माने, चाकर राखो जी, हे बनवारी माने, चाकर राखो जी। बनवारी माने, चाकर राखो। अरे ये चाकरी आपको भी मिले, मोकू भी मिले, यही मारे तो ये भाव गा रहे हैं। ठाकुर जी से कहो नाथ हमारा रिज्यूम ले लो, हमको नौकरी पर रख लो, हम बहुत प्रेम से भाव से वृंदावन में आपकी सेवा करेंगे, यमुना जी को पवित्र करवाएंगे, आप हमको बस चाकरी दो। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राकुमार सावरिया, राकुमार सावरिया, चाकर राखो जी गिरधारी माने, चाकर राखो जी, हे बनवारी माने, चाकर राखो जी। बनवारी माने, चाकर राखो जी। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदा बसो जी धीरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदा बसो जी धीरा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदा बसो जी धारा, मीरा मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सदा बसो जी धारा। और वही बात आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूं, यमुना जी आएंगी तो ही ठाकुर जी मिलेंगे, क्योंकि बाईसा कह रही हैं वहीं दर्शन हुए हैं। अरे आधी रात प्रभु दर्शन दीना, प्रेम नदी के तीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, प्रेम नदी के तीरा। हाँ आधी रात प्रभु दर्शन दीना, प्रेम नदी के तीरा, आधी रात प्रभु दर्शन दीना, प्रेम नदी के तीरा। ये तो प्रेम नदी के तीरा मारा सावरिया, तीरा मारा सावरिया, चाकर राखो जी गिरधारी माने, चाकर राखो जी, हे गिरधारी माने, चाकर राखो जी गिरधारी माने, चाकर राखो जी। हे थारी चाकरी में चूक कोनी, राकुमार सावरिया, राकुमार सावरिया, चाकर राखो जी गिरधारी, चाकर राखो जी, हे बनवारी माने, चाकर राखो जी। बनवारी माने, चाकर राखो। ओ जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन ओ धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हे जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय
ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधे तेरो नाम प्यारो 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 श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। ओ जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हे थारी चाकरी में चूक कोनी राखू मारा सावरिया राखू मारा सावरिया चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर राखो जी। बैठ जाओ। जोगी आया जोग करण को तप करने सन्यासी। जोगी आया जोग करण को करने सन्यासी। जोगी आया जोग करण को तप करने सन्यासी। जोगी आया जोग करण को तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी। हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी। हे हरि भजन को प्रेमी आया वृंदावन के वासी। हरि भजन को प्रेमी आया वृंदावन के वासी। ये तो वृंदावन के वासी मारा सावरिया वासी मारा सावरिया चाकर राखो जी गिरधारी माने चाकर। भैया जो ब्रज में जन्मे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो ब्रजवास कर रहे हैं उनको कोई ना कोई चाकरी तो व्रज की करनी चाहिए। अरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन साल भर जीवन भर के लिए भी अगर व्रजमंडल आए हैं तो कोई चाकरी करके जाएं, कोई यहाँ कछु करके जाएं। हमारे पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज तो ब्रजवासी थे, फिर भी गिरिराज जी में पड़े पड़े सोहनी सेवा करते थे। पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा सोहनी करते हुए करते थे, बिना चाकरी के व्रज में नहीं रहे। वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी। वृंदावन के राजा
चार पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे तहाँ पानी। ओ चार पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरे तहाँ पानी। और करम धर्म जहाँ बटत जेवरी, घर छाए ब्रह्मा से ज्ञानी। करब धर्म तहाँ बटत जेवरी, घर छाए ब्रह्मा से ज्ञान। योगी जति तपी सन्यासी, महिमा तिन्हु न जानी। जोगी जति तपी सन्यासी, महिमा तिन्हु न जानी। कितनी सुंदर बात है। वृंदावन के राजा दोनों, श्याम राधिका रानी। चार पदार्थ करत मजूरी। चार पदार्थ कौन कौन से? चार पदार्थ: धर्म, जिसे भगवत प्राप्ति का एक साधन माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पदार्थ है। चार पदार्थ करत मजूरी। वृंदावन में मजदूरी करते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। ठाकुर जी बोले ब्रजमंडल चली जा, व्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। मतलब चारों पदार्थ यहां मजदूरी कर रहे हैं। और मुक्ति भरे तहां पानी। कर्म धर्म जहां बटत जेवरी। जेवरी को मतलब कहा है। अब जेवरी कैसे समझा मैं ब्रज भाषा में? यहां बैठ करके कछु, अभी मजदूरी कोई स्वरूप है, रस्सी बना रहे हैं। बटत जेवरी हैं। जेवरी मतलब वैसे तो अब बत्ती बना रहे हैं, यूं समझ लो, बत्ती बना रहे हैं या रस्सी बना रहे हैं, कछु कर रहे हैं। बटत जेवरी। और घर छाए ब्रह्मा से ज्ञानी। घर कौन बना में? बोले ब्रह्मा जैसे ज्ञानी यहाँ पे ब्रजवासी के घर बना में। योगी जति तपी सन्यासी, महिमा तिन्हु न जानु। कुल मिला के बात यह है कि वृंदावन में दो की ही चलेगी, प्रिया प्रियतम की। अपनी चलावे वारो यहां कोई आयो तो कंस ने चलाई अपनी, यहां पे आए के कहा कि ओ ठाकुर जी ने सबको पतो है, यहां अपनी अपनी मत चलाओ, प्रिया प्रियतम की रजा में राजी रहो। व्रज में रहवे वारे इनको तो कोई ना कोई मजदूरी करनी ही चाहिए। ठाकुर जी के ही आश्रम में रह करके कोई ना कोई चाकरी करनी चाहिए। तो वही बात यहां पर समझा रहे हैं। पाप के बाद किया गया भजन उत्तम नहीं, फल की प्राप्ति से किया गया भजन उत्तम नहीं। प फ और फिर आता ब। बंधन युक्त होकर के किया गया भजन उत्तम नहीं। मुक्त होइए तब भजन करो। प फ ब भ, भय से किया गया भजन वह भी उत्तम नहीं। और मृत्यु के समीप आने पर मृत्यु के भय से किया गया भजन वह भी उत्तम नहीं। जीवन भर तो निकाल दिया उल्टे सीधे कामों में, जब मृत्यु समीप आने लगी तो भजन करने लगे, वृंदावन जाने लगे, कथाएं सुनने लगे। नहीं, ये उत्तम नहीं। प फ ब भ म, धर्मस्य याप वर्गस्य, अपवर्ग है धर्म। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज अनेक भावों का यहां पर प्रतिपादन करते हैं। तत्पश्चात भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं। अवतारा ये संख्या, भगवान के असंख्य अवतार हैं। कितने अवतार हैं? कहीं 10 हैं, कहीं 24 हैं, लेकिन हरि अनंत हैं। हरि के अवतार भी अनंत हैं। कहीं ना कहीं अभी भी लीला ठाकुर जी की चली रही होगी।
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत नाम के सुंदर ग्रंथ की रचना की, जो कैसा है? ये पुराण है, पुरा अपि नवम, अत्यंत पुराना है, लेकिन जितनी बार आप पढ़ोगे, जितनी बार आप सुनोगे, उतनी बार नया लगता है, इसलिए इसको पुराण कहते हैं। इदम भागवतम नाम, नाम क्या है? भागवत। भागवत का मतलब भगवान का। किसने रचना की इनकी? बोले वेद व्यास जी महाराज ने रचना की है। और कैसे? बोले ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहिता है। भगवत प्राप्ति कराना इनका मूल कारण है। उत्तम श्लोक चरितम, प्रातः स्मरणियों का यहां पर चरित्र वर्णन किया गया है। चकार भगवान ऋषि, भगवान वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। ऐसी भागवत जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। व्यास जी महाराज ने कैसे भागवत जी की रचना की, संपूर्ण विषय सुनाया गया। बड़े चिंतित बैठे थे व्यास जी, बहुत चिंतित थे। क्यों चिंतित थे? क्योंकि इतनी रचनाएं व्यास जी ने की, लेकिन मन को संतोष नहीं था। 4 वेद लिख दिए, 18 उपपुराण लिखे, 17 महापुराण लिखे, लेकिन मन में शांति नहीं थी। और शांति से भी ज्यादा रचना करने वाले को, निर्माण करने वाले को जब तक स्वयं संतुष्टि नहीं होगी, उससे कोई और संतुष्ट नहीं हो सकता।